अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार की बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो उनसे एक साहबी ने इरशाद फरमाया। साहबी बोले कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने पिछले दिनों की दो बातें याद करता हूँ तो एक पे तो मुझे बहुत हंसी आती है और एक पर मुझे बहुत रोना आता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आप पहले जो जिस पर आपको हंसी आती है, पहले आप वो बात बताइए। फिर साहबी ने कहा कि जब हम पहले ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, तब हमारे जो बुत होते थे, उन आटे का बुत बनाकर हम सफ़र पे ले जाया करते थे और जब हमें भूख लगती थी तो उसी आटे का रोटी बनाकर हम खाते थे उसको और खा लेते थे। कभी उसका हाथ तोड़ लेते थे, कभी उसका पैर तोड़ लेते थे और कभी उसका मुंह तोड़ लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ, ऐसे करके पूरा बुत खा लेते थे, ख़त्म कर देते थे। और एक बात जिस पर मुझे बहुत रोना आता है, उस वक्त पर लड़कियों की इज़्ज़त नहीं थी, औरतों की इज़्ज़त नहीं थी। तो उस वक्त पर मैं कहीं बाहर चला गया था, कहीं परदेश वगैरह कहीं चला गया था दूर। तो मैं जब अपने घर वापस आया तब दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़े पर मेरी छोटी बेटी आई। तो छोटी बेटी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसको खूब प्यार किया, खूब दुलार किया और मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पूछा कि ये कौन है? तो मेरी बीवी ने बताया कि ये आपकी बेटी है, हमारी बेटी है। फिर मैंने उसको और भी लाड प्यार किया, खूब प्यार किया और मैं रहने लगा। और उस वक्त जैसे बेटी बड़ी होती थी, बेटियों की इज़्ज़त नहीं होती थी। जैसे बेटी बड़ी हुई, 10 साल की उम्र में उस वक्त बेटियों को दफना दिया जाता था कब्र में। फिर क्या कहते, मैंने जब मेरे पास पड़ोसी और मोहल्ले वाले, टोले वाले सब कहने लगे कि क्या कहते, आपकी बेटी है, बताओ। उस वक्त बड़ी ज़िल्लत वाली बात लगती थी, जाहिलियत का ज़माना था, अच्छा नहीं लगता था और टोकते बखोरते रहते थे लोग कि इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। तो फिर एक बार मैंने अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार कर दो, इसको मैं आज लेकर जाऊंगा। तो मेरी बीवी ने उसको तैयार कर दिया और मैं अपनी बेटी को लेकर गया, उसको दफनाने के लिए लेकर गया। और फिर उसके बाद में मैंने गड्ढा खोदना चालू कर दिया। गड्ढा खोदते खोदते मेरा इतनी कड़ी धूप थी, इतना पसीना आ गया, मैं पसीना पोंछता जा रहा था, मैं थक रहा था, मैं बैठ रहा था, फिर मैं खोद रहा था, फिर मैं थक रहा था और फिर मैं बैठ रहा था, फिर पसीना पोंछ रहा था। और मेरी बेटी ने जब देखा तो वो अपने दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछने लगी। बोली, अब्बा आप थक गए हो, आप आराम कर लो, आप खेल रहे हैं। वो बस यही कहती रही कि अब्बा मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, मैं तो आपकी दुलारी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ खेल रहे हैं ना। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की, उससे बिल्कुल भी रहम नहीं आया मुझे उस पर। और मैं उसकी इस बात को सुनकर इग्नोर कर देता रहा और मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मिट्टी को हटाने लगी। उसको क्या पता था कि ये उसी की कब्र है। और
मैंने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जाहिलियत का ज़माना था, उस वक़्त लड़कियों को दफ़नाते थे तो बहुत बुरा भला कहा जाता था। जिसकी लड़कियां होती थी, जिसकी बेटी होती थी, उसको बहुत सुनना पड़ता था। तो इसलिए मैंने उसको तैयार करके यहाँ पर ले आए थे और लाने के बाद मैं कब्र खोदी में थक गया था। मेरी बेटी ने कहा, अब्बा आप आराम कीजिए, मैं जब तक इसको मिट्टी को निकालती हूँ, मैं खोदती हूँ उसको। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और खोदी। और उसके बाद में उसको क्या मालूम था ये उसी की कब्र है। मैंने उसको उसी में डाल दिया और जब उसके मिट्टी गले तक आ गई तब तब उसने सोचा कि अब अब्बा खेल नहीं खेल रहे हैं। उसको पहले मुझ पर थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद अब्बा मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो खेल नहीं था। फिर वो लास्ट तक जब तक उस पर गले तक मुंह तक मिट्टी आई तब तक उसकी ज़ुबान पे यही था कि या अल्लाह कोई ऐसा भेज जो लड़कियों को इज़्ज़त दे। या अल्लाह कोई ऐसा भेज जो औरतों की इज़्ज़त करे, जो उनको बचाए। ऐसे कि कितनों की जानें जाएंगी मौला, तो अपना करम कर। ऐसे करके मैं उस बात को ध्यान करके बहुत रोता हूँ। आका सलातो सलाम से ये सारी बात बयान की।